जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस का मंच शिक्षा, कौशल और नवाचार के नए आयामों का साक्षी बना, जहां दुनिया भर से लौटे प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी जड़ों से जुड़कर राज्य के विकास में हिस्सेदारी का संकल्प लिया। इस दौरान शिक्षा पर सेक्टरल सत्र आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में अवसर, निवेश व चुनौतियों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव समेत कई दिग्गज वक्ताओं ने शिक्षा को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की नींव बताते हुए युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया। स्टार्टअप, डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर हुई चर्चाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान शिक्षा और नवाचार के नए युग में कदम बढ़ा चुका है। शिक्षा पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया है। साथ ही स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। राजस्थान आज शिक्षा, कौशल अनुसंधान और नवाचार में परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया गया है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्टअप कार्यक्रम का विस्तार किया है। स्टार्टअप पॉलिसी से युवाओं के लिए नवाचार और उद्यमिता के अवसर बढ़े हैं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। ABGC XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 2 साल में हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। 177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण भी किया गया है। पिछले 2 साल में हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। 177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया। 7 नए मेडिकल कॉलेज 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर में शुरू किए हैं। 2 वर्षों में करीब 2200 नई MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें भी हमने बढ़ाई हैं। राज्य के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर रोशनी, रंग रोगन, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों को एक साथ कायाकल्प किया गया है। हमने देखा कि विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। हमें यह भी पता है कि ये कोई हालत हमारी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नहीं हुई। लंबे समय से उनकी हालत इस तरह की थी। लेकिन हमने कहा कि जब हमारे विद्या के मंदिर अगर हमारे ठीक नहीं होंगे तो हमारा विद्या का स्तर भी ठीक नहीं रहेगा। शिक्षा को एक अच्छा माहौल चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनको ठीक प्रकार से किया जाए, और इसलिए हमने एक साथ कायाकल्प किया है। और जहां आवश्यकता है हमने वो भी कहा है। हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमने विधायकों को कहा है कि आप उसका 20% पैसा हमारे विद्यालयों के लिए देंगे, चाहे छोटी से मोटी कोई कमी होगी उसको आप पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हर विद्यालय के लिए आवश्यकता होगी, हमारी सरकार पहले विद्यालय को ध्यान में रखते हुए वहाँ उस क्षेत्र में काम करेगी, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 41 जिला मुख्यालयों पर BBA, 7 संभाग मुख्यालयों पर BCA और 41 महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय पर शुरू किए गए हैं। कॉलेजों में ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 40,000 बालिकाओं को स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के 7 कॉलेजों में
एआई, बिग डेटा, रोबोटिक्स, आईओटी और ईवी आदि के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 4000 विद्यालयों में 8000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ हमें लगा कि उस विद्यालय में, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उनको आगे एग्जाम देने के लिए आवश्यकता है कि लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी साहब से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आवश्यक है, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में हर विद्यालय में लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया था। हमने उसके साथ साथ हमने कहा कि हर पंचायत में हम खोलेंगे, और हमने अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा की है कि हर पंचायत में खोलेंगे, उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। सत्र की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस दौरान कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। स्कूल शिक्षा में अजमेर, तकनीकी शिक्षा में पिलानी, कोचिंग संस्थानों में कोटा जैसे शहर आज देश भर में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रोडक्ट के बजाय पर्सनैलिटी बनाने पर जोर दिया गया है। आजादी के बाद से अगर लड़कियों के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान की बात हुई तो वनस्थली का नाम, आर्य विद्यापीठ भुसावर, भरतपुर का नाम देश में अग्रणी रहता था। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बिट्स पिलानी ने अपना एक अलग स्थान और मुकाम पूरे देश में प्राप्त किया। स्कूली शिक्षा में भी अजमेर हमेशा से पूरे देश में एक अग्रणी शहर रहा, जहां अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल रहे, और कॉम्पिटिटिवनेस के समय में कोचिंग एजुकेशन की भी बात आई तो कोटा ने एक बड़ा मुकाम हिंदुस्तान के नक्शे पे हासिल किया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, और उदयपुर में भी विद्या भवन संस्थान ने बड़ा अच्छा नाम किया, भोपाल नोबल्स ने अच्छा नाम किया। और इतना ही नहीं, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में भी जोबनेर में बहुत पहले एग्रीकल्चर कॉलेज खुला। सत्र में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत बताया और उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों व भामाशाहों से निवेश का आग्रह किया। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर यह विशेष सत्र शिक्षा, कौशल और नवाचार के भविष्य की एक सशक्त झलक प्रस्तुत कर गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और अन्य वक्ताओं ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका